हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की वर्कशीट नंबर 41 कक्षा 10 हिंदी की कन्यादान चैप्टर की। ठीक है, 7 तारीख की वर्कशीट है ये आपकी। कन्यादान द्वितीय भाग, कवि ऋतुराज। ठीक है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रींचना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ठीक है, ये कविता थी। रीझना का अर्थ समझते हैं। रीझना का अर्थ होता है मन ही मन प्रसन्न होना। आभूषण गहना, शाब्दिक यानी शब्दों का, और भ्रम यानी धोखा। ठीक है, भावार्थ पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटी को नसीहत दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है अपनी सुंदरता पर कभी इतराना। ठीक है, इतराना नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मत इतराना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण आते हैं। ठीक है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती हैं कि आग रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को एक कहना चाह रही हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को आवश्यक निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत करना। उसके बाद माँ कहती है कि वस्त्र आभूषण के मोह में कभी न पड़ना, यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी भी नहीं बनना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। आगे माँ अपनी बेटी को कह रही हैं कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और ना ही अपनी निर्बलता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के सभी गुण रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत दिखाना। ठीक है, इस तरह से माँ समझा रही है अपनी बेटी को। उसके बाद माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी है। माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी है, देख लेते हैं। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी है। माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है कि ससुराल में बिल्कुल भी मत सुंदरता पे इतराना, निर्बलता और असहाय जो है दूसरों को मत दिखाना, जिम्मेदारियों को आवश्यक निभाना, बंधनों में मत बंधना। ठीक है, तो ये सब जो है माँ सिखा रही है उसे, अपनी बेटी को। दूसरा है, आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखना मत। देखते हैं। ठीक है, अपने विचार में ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका कहने का अर्थ यह है कि लड़की यहाँ से निर्बलता पर है, असहायता पर है, कि लड़कियों को जो समाज है वो असहाय समझता है, निर्बल समझता है। तो माँ का कहने का तात्पर्य है कि अपने आप को लड़कियों जैसा मत दिखाना, मतलब कि अपने आप को असहाय मत दिखाना, अपने आप को जो है समर्थवान दिखाना। उसके बाद है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी की को सचेत करना क्यों जरूरी समझा होगा, सोचकर लिखिए, ताकि बेटी का जो जीवन है वो बड़े सुखमय से बीत सके। और वहाँ ऊपर एक और बात माँ कह रही है, इसके चक्कर में बसा बसाया संसार उजड़ जाता है। ठीक है, इसके चक्कर में जो है, स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, इसके चक्कर में जो है बसा बसाया संसार भी उजड़ जाता है। इस चीज को ध्यान रखा जाए कि बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। ठीक है, तो मेरा तो ये मानना है कि माँ बेटी को सचेत इसलिए कह रही है ताकि वह अपने जो गृहस्थ जीवन है उस जीवन को बखूबी चला सके और अपने जीवन को जो है सुखमय बना सके। उसके बाद है,
पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट करें। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ से माँ जो है बेटी से कहती है कि रोटियां पकाने, जो आग है वो रोटियां पकाने के लिए होती हैं, ना कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को ये कहना चाह रही हैं कि आप जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी अत्याचार को मत सहना। ठीक है। उसके बाद गतिविधि कल्पना कीजिए कि यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय लड़की को क्या क्या सीख देते। तो जाहिर सी बात है, जो सीख ऊपर दी गई है वह पूर्णतः एक माँ के द्वारा दी गई सारी सीखें हैं। तो आपको इन्हीं सीखों में से कोई सीख लिखनी है और अपनी तरफ से कुछ सीखें जो हैं आप और भी जोड़ सकते हो कि मैं उसे सिखाता कि जो है वहाँ पर अगर छोटे से गलती हो जाए तो ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, अपने सास ससुर की सेवा करो, इत्यादि इत्यादि आप चीज़ें जो है इसमें जोड़ सकते हो। और इस तरह से ये आपकी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो वीडियोस हैं, हमारा जो वर्कशीट है, इसे और भी बच्चे देख सकें। एंड फ्रेंड्स, मेरे बहुत और भी वीडियो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप उन्हें भी देख सकते हो, जो आपके बहुत हेल्पफुल हैं। खासकर फ्यूचर में, तो अगर आप उसे आज पढ़ लेते हो तो फ्यूचर में आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा।